पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बदस्तूर स्मोक और धुंध की लपेट में लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 676 रिकॉर्ड। मुल्तान 496 AQI के साथ पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर। सुबह और शाम के औकात में आलूदगी में इजाफा। शहरी आंखों और गले की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। टीबी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। स्मोक और धुंध के बाइस मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद है। परवाजों और ट्रेन का स्केड्यूल भी मुतासिर। स्मोक से परेशान शहरियों पर कुदरत मेहरबान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में हल्की बारिश बूंदाबांदी के बाद शहरी इक़्तिदार का मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाओं से सर्दी भी बढ़ गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की एंट्री। जंग लिया में बारिश, पेशावर, कोहाट, कोट अदू समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। करक, लकी मरवत, मोहम्मद और हरिपुर में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। टेक्नोलॉजी के मैदान में पंजाब सबसे आगे। मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा। जेहलम, चकवाल, तलागंग और गुजरखान में सीड क्लाउडिंग के नतीजे में बारिश। महकमे मौसमियात ने तस्दीक कर दी। असरात के बाद लाहौर में भी बादल बरसने का इम्कान है। मसनूई बारिश से स्मोक में बड़ी कमी होगी। वज़ीर आला पंजाब के तमाम मुतल्लिका इदारों, साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश पर मुबारकबाद। लाहौर में स्मोक के मुज़र तरीन असरात 24 नवंबर तक बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी में तोसी कर दी गई। तामीराती सरगर्मियों पर एक हफ्ते के लिए मुकम्मल पाबंदी। कौमी अहमियत के तामीराती मंसूबे मुस्तस्ना करार। शहर में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का दाखिला भी बंद है। पंजाब में तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते के लिए बंद। तालीमी इदारे अब 24 नवंबर को खुलेंगे। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। आइंदा जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। हेल्थ डेस्क और हॉस्पिटल्स में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मार्केट्स को 8 बजे बंद कराने और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी के हुक्म पर अमल दरामद के लिए ज़िले इंतजामिया रात गए मुतहरिक। 70 दुकानें औकात कार की खिलाफ वर्जी पर सील कर दी गई। खारिजी नूर वली महसूद का छुपकर पाकिस्तान में दाखिल होने का मंसूबा आश्कार। फितनाल खारिज के सरगना नूर वली की छुपकर पाकिस्तान आने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक खारिजी नूर वली शवाल की जानिब से पाकिस्तान में छुपकर दाखिल होकर एक वीडियो रिकॉर्ड कराएगा। वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद ये बताना होगा कि वो पाकिस्तान में है। वीडियो को रिलीज उस वक्त किया जाएगा जब वो अफगानिस्तान वापस भाग चुका होगा। दहशतगर्द आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़म गैर मुतसलसल है। फितनाल ख्वारिज की पनागाहें दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और बॉक्सेस की आमाजगाह बन चुकी हैं। उम्मीद है अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे, किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। टेक्नोलॉजी से गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। बानी पीटीआई ने बाजवा फैज से मिलकर हम पर बदतरीन जुल्म ढाए। 26वीं आईनी तरमीम खुशाइंद और बेहतरीन है। पार्लियामेंट ने पहले भी ऐसी तरमीम की जिसे उस वक्त की अदलिया ने खत्म किया। माजी में अदलिया से साजबाज करके एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया। पार्लियामेंट को ऐसे वक्त अदलिया के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि पीटीआई ने मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। हुक्मरानी में दोबारा खलल ना डाला गया तो हम पाकिस्तान के हालात संवार लेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई GHQ गेट हमला केस की समाअत। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्जिमान की दरख्वास्त बरियत पर दलाइल का आगाज। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा कि मुकदमे में नामजद 102 मुल्जिमान की वकला के वकालतनामे ही नहीं है। इस्तदा है कि अदालत मुल्जिमान के केस की पैरवी के लिए स्टेट काउंसिल मुकर्रर करे। मेरे खिलाफ कोई शहादत नहीं, कोई हलफ पर शहादत दे तो मुझे सजा दे दें। शेख रशीद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इस वक्त असल सजा तो कौम को मिल रही है। आर्मी चीफ से दरख्वास्त है कि बेगुनाहों को मुआफ और सियासतदानों का ट्रायल करें।
तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियां जारी। मरकजी क़यादत ने पंजाब के ओहदेदारों और अरकान असेंबली को 1,000 से ज़ायद वर्कर्स लाने की जिम्मेदारी सौंप दी। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर्स पर इन्हसार न किया जाए, हमें पता होता है किसने गिरफ्तारी दी है और किसे गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के इजलास में गुफ्तगू। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, 1 माह के लिए बिजली ₹1.01 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी CPPA दरखास्त पर 26 नवंबर को समाअत करेगी। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। हुकूमत को कारोबारी माहौल में मुकाबले की फजा बेहतर बनाने के लिए मुदाखलत का सिलसिला कम करना होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का एलामिया जारी। पाकिस्तान का टैक्स ना देने वाले सेक्टर से भी टैक्स लेने का वादा। हुकूमत का समाजी और तरक्याती जिम्मेदारियां सूबों को मुंतकिल करने पर इत्तेफाक। IMF वफ्द ने विफाकी सूबाई हुकूमतों और स्टेट बैंक हुक्काम और प्राइवेट लोगों से भी बातचीत की। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी और इस्लाहात प्रोग्राम पर तबादला ख्याल हुआ। रिलीफ की उम्मीद लगाए, अवाम को मायूसी का सामना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार, कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। पेट्रोल ₹248.38, डीजल की कीमत ₹255.14 फी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमती कोशिशों और पाबंदियों के बावजूद लाहौर में स्मोक कम न हो सकी। लाहौर आज भी फजाई आलूदगी में पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर है। भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली पहले नंबर पर है। मुल्तान पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। जेहलम, गुजरखान और चकवाल में मसनूई बारिश के बाद स्मोक में वाज़ेह कमी आई है। इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर में भी मसनूई बारिश की तैयारियां जारी है। कराची की बात करें तो कराची में भी स्मोक ने एंट्री डाल रखी है। आज कराची 6 नंबर पर है। मुख्तलिफ शहरों में स्मोक और मौसम का हाल क्या है, ये हम अपने रिपोर्टर से जानेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगी फाखरा खलील, मुल्तान से हमें अपडेट करेंगे विजया वाहिद, इस्लामाबाद से फरहाद खोखर हमें बदलते मौसम का हाल बताएंगे, जबकि फैसलाबाद से होंगी जवेरिया नज़ीर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जवेरिया नज़ीर से ही। जवेरिया नज़ीर, बताइएगा कि इस वक्त फैसलाबाद का क्या मौसम है, स्मोक की क्या सूरत हाल है और वहां पर हिफाजती इंतजामात को लेकर क्या सिचुएशन आप देख रही हैं? भी स्मोक के 22 आलूदा हो चुकी है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। खसूसी तौर पे देखा जा रहा है कि आंखों की जलन और गले की ख़राबी जो है वो ज़्यादा देखी जा रही है। बच्चे मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। जबकि तिबी माहिरीन का कहना है कि बच्चों को गैर ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर घर से ना निकलने दें, खेलने के लिए भी ना निकलने दें ताकि बच्चे जो हैं वो स्मोक से मुतासिर होने से बच सकें। दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जानिब से स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से भी इक़दामात का सिलसिला जारी है। सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। ना सिर्फ फैसलाबाद के शहरी इलाकों में जो है वो गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ पर जाकर जो है वो कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। ताहम तिबी माहिरीन ने यही कहा है कि शहरी स्मोक को कंट्रोल होने के बावजूद जो है अगर एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें तो वो स्मोक से मुतासिर होने से बच सकते हैं। ठीक है, जवेरिया हमारे साथ रहेगा। मुल्तान से हम बात कर लेते हैं, विजया वाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। विजया, आपके पास क्या डिटेल्स हैं मुल्तान के मौसम को लेकर? मुल्तान में स्मोक का राज आज भी बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुआ है। जबकि पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त मुल्तान दूसरे नंबर पर मौजूद है। जबकि बात की जाए आज मुल्तान के मौसम की तो आज ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि हवा में नमी का तनासुब 90% जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के कहने के आइंदा चंद रोज तक मुल्तान का मौसम शदीद खुश्क रहने का भी इम्कान है। जबकि स्मोक की शिद्दत के बाद जो शहरी है वो आँख, नाक और गले की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और इस हवाले से जो निश्तर अस्पताल और दीगर अस्पताल है उनमें जो है स्मोक काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। जबकि बात की जाए तिबी माहिरीन की तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि शहरी बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकले और बाहर जाते हुए मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें और आई ड्रॉपर्स का इस्तेमाल लाजमी किया जाए ताकि शहरी स्मोक से महफूज रह सकें। जी।
लाहौर से हमारे साथ मौजूद है फाखरा खलील। फाखरा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं स्मोक को लेकर और क्या इंतजाम किए गए हैं स्मोक को टैकल करने के लिए? भर में मसनूई बारिश की मुकामी टेक्नोलॉजी का एक कामयाब तजर्बा रहा। मुकामी टेक्नोलॉजी के मैदान में पंजाब एक बार फिर से आगे निकल गया,